थ्री, टू, वन। तो बिना किसी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करते हुए मैं यहाँ पे जो है डाउन की मेरी 5 ट्रेड ले लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे जो है डाउन की $1000 की 5 ट्रेड लगा दी हैं, और आप देखिएगा कि मेरे ट्रेड करते के बाद ही ये कैंडल कैसे मेरे फेवर में जाना शुरू करेगी और कैसे जो है मैं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक करूंगा। तो आई गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी अमेजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसको देख के आप मार्केट हमेशा अपना प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अपनी कैंडल्स को और अपनी ट्रेड को एक प्रेफरेबल स्पॉट पे लेके आ सकते हैं। इस कैंडल को मैंने काफ़ी टाइम से रिसर्च किया है, काफ़ी रिसर्च करके मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं, और मैं उन नोट्स को भी आपको दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा आपके साथ कि कैसे जो है मैं मार्केट ऑब्जर्व करता हूँ और कैसे मैं मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता हूँ। और देखिए गाइस, मेरे ट्रेड लगाने के बाद ही जो है ये कैंडल बिल्कुल डीप विन जा रही है मेरे लिए, और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे आप देखिए, जब तक मेरी ट्रेड विन नहीं हो जाएगी तब तक ये रेडी रहेगा। पर ठीक है, हम वेट करते हैं गाइस। और ये जो है एक लाइव अकाउंट पे ट्रेड हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। और आप समझिए कि ये चार्ट मैंने क्यों पिक किया है। ये चार्ट मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारी वो कैंडल्स दिख रही हैं जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और देखिए गाइस, मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो चलिए, बिना किसी टॉपिक को, बिना किसी टाइम को और ना वेस्ट करते हुए मैं जो है यहाँ पे आपको बताता हूँ। हम बात करेंगे इस बार में हैमर प्रोटोकॉल के बारे में। हैमर प्रोटोकॉल एक ऐसी कैंडल है और एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके बारे में जानने के बाद आप जो है हमेशा हमेशा मार्केट बेहतर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। Deconstructing the autonomy and psychology execution of the market's most powerful reversal signal। ये जो कैंडल है, ये जो प्रोटोकॉल है, ये मार्केट का सबसे पावरफुल रिवर्सल सिग्नल है। और इसलिए जो है मैंने मेरी ट्रेड यहाँ पे लगाई थी एक रिवर्सल कैंडल के लिए। गाइस, यहाँ पे जो है मैं कभी भी आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि कैसे जो है मैं कहीं पे भी ट्रेड करके वीडियो शुरू कर दे रहा हूँ। नहीं, मैं प्रॉपर एक रिवर्सल दिखा के आपको वहां पे ट्रेड करिए मैंने। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, शुरू करते हैं। और गाइज, अगर आपको ये पूरी प्लेबुक चाहिए, ये जो है मैंने एक प्रॉपर नोट्स बुक बनाई है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप जो है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां पे मुझे प्लेबुक करके मैसेज कर सकते हैं और मैं वहां पे आपको ये प्लेबुक शेयर कर सकता हूँ। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं पहली स्लाइड पे, जिसका नाम है 95% ट्रैप। 95% ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है, ये इस बारे में बताता है कि कहां आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में कि हैमर फॉर्मूला है क्या। आइडियल हैमर फॉर्मेशन वो होती है जिसका विक बहुत लंबा होता है और वो डाउन की तरफ होता है, और ऊपर हो पूरी कैंडल होती है, और ऊपर जिस तरफ से कैंडल हो उस तरफ कोई विक ना हो। विक सिर्फ एक ही साइड हो, जैसे इस तरफ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो कैंडल में जो है विक डाउन की तरफ है। अब अब 95% जो ट्रैप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एक टाइनी फुटप्रिंट, एक बहुत ही छोटा फुटप्रिंट होता है जिसका मैसिव रिवर्सल पावर होता है। पर फिर भी 50 मतलब 95% ऑफ द पीपल, ट्रेडर्स, ये लोग यहाँ पे पैसे लूज कर देते हैं। और आप उनमें से एक हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं आप। मैं जब आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे आप अपने पैसे लूज करते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे जो है आप ये समझिए कि मार्केट डाउन फॉर्म में चल रहा है। यहाँ पे एक रिवर्सल की हमने जो है डाउन की लाइन देखी, और उसके बाद यहां से एक ऊपर हुआ, फिर जो है मार्केट रिवर्सल में चलता रहा, डाउन की तरफ चलता रहा। तो ये जो है प्राइस क्रैश है और ये स्ट्रॉन्ग बेरिश मूवमेंट है। बेरिश मूवमेंट क्या करता है, मार्केट को डाउन कराता है। तो ये देखिए मार्केट को जो है डाउन गिरा रहे हैं, आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। तो होना क्या है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी स्पाइक की बहुत ज्यादा होती है। अब कॉमन फैक्टल एरर्स याद रखिए, कॉमन फैक्टल एरर्स आप याद रखिए। ट्रेडिंग का जो शेप है वो आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेडिंग का शेप आइसोलेशन में है तो कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। आइसोलेशन में मतलब कि कहीं पे भी बन रही है, कहीं दूर बन रही है, कभी किसी पॉइंट पे नहीं बन रही है, किसी रिवर्सल पॉइंट पे नहीं बन रही है, तो कभी भी आपको वहां ट्रेड नहीं करना है। फिर इग्नोरिंग स्ट्रक्चरल मार्केट कंटेक्स्ट। अगर आपने मार्केट का कंटेक्स्ट नहीं समझा, आपने ये नहीं समझा, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने जब ट्रेड ली थी इन दो कैंडल्स पे, अगर आप मेरे कर्सर पे थोड़ा ध्यान दें, तो मुझे पता था कि मार्केट का जो है रिवर्सल पॉइंट है, ये मार्केट का पीक पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर वो कैंडल मुझे दिख रही है तो मैं यहीं पे ट्रेड लूंगा। अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं समझा मार्केट का और उसको इग्नोर किया तो आप जो है अपना लॉस करा बैठेंगे। कैचिंग फॉलिंग नाइफ्स इन स्ट्रॉन्ग बेरिश मूवमेंट। अगर आपने जो बेरिश मूवमेंट में जो नाइफ जा रहा है, मतलब आप समझिए बेरिश मूवमेंट हो रहा है और आपने वहां पे उसका आइडियल नहीं पकड़ा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, और वीडियो में आगे आप वो समझ जाएंगे अगर आप वीडियो ध्यान से देखते रहेंगे तो आप अपना लॉस करा बैठेंगे। और मेरी आपसे इस पूरे कंटेक्स्ट में एक ही सलाह है कि सर्वाइवल रिक्वायर्स मूविंग फ्रॉम पैटर्न रिकॉग्निशन। मतलब इसका मतलब क्या है कि सर्वाइवल जो है वो पैटर्न रिकॉग्निशन पे है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और आपको एक स्मार्ट ट्रेडर बनना है तो पैटर्न रिकॉग्निशन, ऑब्जर्वेंस और पेशेंस का खेल है। अगर आपने ऑब्जर्वेंस पे ध्यान नहीं दिया, अपनी ऑब्जर्वेंस पावर पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं किया, और आपने जो है कहीं से भी ट्रेड ले ली, तो आप अपना लॉस करा बैठेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड पे, जिसका नाम है एनाटॉमिकल टेयर डाउन। अब हम करेंगे डिटेल में बात कि कैसे विक बनती है, कैसे कैंडल होती है और कैसे इसको समझना है। ज्यादा बड़ी स्लाइड नहीं है पर मैं आपको फिर भी बता देता हूं। जो ऊपर की विक है, जो हमारी हैमर कैंडल है,
वो जीरो टू माइक्रो होनी चाहिए, मतलब वो थोड़ी सी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जीरो रहे तो बेस्ट है, जितनी छोटी उतनी बड़ी। इसका है जेट ब्रेन्स मोटो। बॉडी बॉडी होती है कंप्रेस रिप्रेजेंट्स इनडिसिशन एट ओपन क्लोज। मतलब बॉडी जो है वो जितनी छोटी रहेगी, जितनी कंप्रेस रहेगी, वो उतना बेहतर हमको डिसीजन दिखाएगी। अगर ये कैंडल जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ग्रीन की है, तो ये अगर यहाँ पे ऐसी बनती है तो मैं फिर ग्रीन की ट्रेड लूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर आएगा अगर ये कैंडल मुझे दिखती है तो। द लोअर विक द इंजन मस्ट बी एटलीस्ट 2 टाइम्स लेंथ। जो इंजन की जो लेंथ है वो उसकी 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए ऊपर वाली से। जो विक है एटलीस्ट 2 टाइम्स तो बड़ी रहे कैंडल से। और एक इंपॉर्टेंट रूल ओनली वैलिड है, ये वही वैलिड है जब बॉटम में बनती है। मतलब डाउन ट्रेंड की अगर बॉटम में बन रही है, जैसे कि आप ये देखिए यहाँ के डाउन ट्रेंड के बॉटम में बन रही है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बॉटम में बन रही है, और मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के बॉटम में बन रही है, तभी ये वैलिड है। तभी आपको समझना है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, उसके इर्द गिर्द ही मार्केट ऊपर जाता है। और गाइज मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि अगर आपको ये प्लेबुक चाहिए, ये आपको पूरी ट्रेडिंग समझनी है, इस पूरी कैंडल से रिलेटेड, कैसी भी कैंडल हो, किसी भी प्रकार का मार्केट हो, अगर ये कैंडल आपको दिखती है और आपको समझना है कि कैसे आप इस कैंडल का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आके, मेरे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे आके मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं प्लेबुक, और मैं आपको हैमर प्लेबुक के बारे में सब बताऊंगा। देखिए गाइस, ट्रेड लेते लेते, वीडियो बनाते बनाते मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ ट्रेड ले लूं, पर नहीं, पेशेंस रखेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि मैं कैसे दिख पा रहा हूं। कलर मेथ के बारे में बात करें, कलर मेथ होता है एक वैलिड सिग्नल, वैलिड एंड ऑप्टिमल। अब देखिए 2 प्रकार की कैंडल बनेगी, रेड या तो ग्रीन। हैमर बनेगा हमारा रेड या तो ग्रीन। तो शेप डिटेक्ट्स द साइकोलॉजी। अब मार्केट की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी शेप जो है मार्केट का वो दिखाता है आपको कि क्लोज हो या ओपन हो, वो रिगार्डलेस अपनी एक पैटर्न फॉलो करेगा। ग्रीन क्लोजेस इंडिकेट ग्रीन अ ग्रीन क्लोज इंडिकेट बायर्स डिडंट जस्ट रिएक्ट रिजेक्ट। अब क्या होता है कि मान ली डाउन ट्रेंड में जो है एकदम से ग्रीन आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेलर्स ने रिजेक्ट कर दिया और बायर्स ऊपर आ रहे हैं, ये बता रहा है कि एक रिवर्सल बनने वाला है। दे इंटायरली ओवर पावर द सेशन। अगर डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है और फिर भी हल्की सी ग्रीन है, तो वो सेलर्स के फेवर में ही जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखिए, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं एक ऑप्शन, मेरे को जहां पे मैंने ट्रेड में पहले ही मैंने नाप करके रखा था। आप बस मुझे थोड़ा समय दें, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आप, यहां पे अगर कैंडल जो है, ये हैमर कैंडल है, ये हैमर कैंडल तो नहीं पर ये मस्कीटो कैंडल है, पर अगर पर इसको देखिए, ये हैमर कैंडल के तरीके से दिखते हैं अपन। ये एक हैमर कैंडल है, यहां पे अब ट्रेंड आया रेड का, तो यहां पे उसके बाद मार्केट डाउन जाना चाहिए था, पर कंपलसरी नहीं है। पर कंपलसरी क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो है पैटर्न अलग है, वैलिड और ऑप्टिमल नहीं है। ग्रीन क्लोज इंडिकेट्स दिखाता है यहां पे जो है बायर्स और सेलर्स दोनों कॉम्पिटिशन में लड़ रहे हैं, लेकिन यहां पे बायर ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसलिए हैमर की कैंडल यहां पे नहीं आई। तो अब तक आप 2 चीज जान चुके हैं। 2 चीज क्या कौन सी? पहला तो आप जान चुके हैं कि 95% ट्रैप क्या होता है। दूसरा आप जान चुके हैं कि एक हैमर कैंडल क्या होती है। और तीसरा आप जान चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कब आपको ट्रेड नहीं लेनी है। आपको ट्रेड नहीं लेनी है ऐसे किसी टॉपिक्स पे, ऐसे किसी मार्केट्स में जहां पे आपको यहां पे ऐसी कैंडल दिख रही है। वीडियो जो है ज्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये प्लेबुक की पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में नहीं खोलूंगा। मैं ये पूरी प्लेबुक की जो है डिटेल्स मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दूंगा जो मेरे टेलीग्राम पे आके मुझे मैसेज करेंगे। मैं उनको वहां पे नोट्स भी दूंगा ताकि वो मार्केट में लगा के और समझ सकें। और गाइस, इस वीडियो तक बने रहे, मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगली वीडियो इस इंडिकेटर के पेयर के बारे में होगी। मतलब ये कैंडल जो है किस इंडिकेटर के साथ बेस्ट जाती है, मैं उस बारे में बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें, क्योंकि बहुत अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट आता है जो कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे इस वीडियो के, जिसका नाम है इंट्रा कैंडल साइकोलॉजी। ये होती है टग ऑफ वॉर बेसिकली। तो होता क्या है कि आप 4 स्टेप में इसको समझ लिए। पहला होता है ओपन, मार्केट आया नीचे की तरफ, बियरिश पुश आता है मार्केट की तरफ से, फोर्स आती है, बियर क्या करता है, मार्केट को गिराता है डाउन। ओपन प्राइस ये रहा, ये मार्केट आया। सेलर्स अज्यूम कंट्रोल ऑफ एक्सिस्टिंग डाउन ट्रेंड। सेलर्स जो है अज्यूम कर लेते हैं कंट्रोल कि अब तो जो है मार्केट डाउन जा रहा है और अभी हमारे ही मार्केट है। फिर होता है सेशन लो, एक पॉइंट के बाद सेशन लो हो जाता है, प्राइस जो है उसको फोर्स किया जाता है सिग्निफिकेंटली बिलो ओपनिंग लेवल के जाने के लिए। फिर होता है काउंटर अटैक बुल का। अब क्या करता है, नए बायर स्टेप इन होते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि मार्केट जो है डाउन जा रहा है, तो वो स्टेप इन करते हैं ऊपर उठाने के लिए मार्केट, और वो बुलिश अर्ज होती है उनकी, वो ऊपर दिखाते हैं। तो अब क्या होता है कि लास्ट पॉइंट, फोर्थ, बायर्स बहुत डीप जा चुके हैं प्राइस में, और उनको प्राइस को जो है उन्होंने नियर ओपन पे लेके आ चुके हैं वो, और सेलर्स जो है वो कंटिन्यूसली पुश करे जा रहे हैं। तो द लॉन्ग विक इज द बैटलफील्ड स्कार। ये जो विक होती है, अगर ये आपको दिखे कि लंबी विक बन गई है, तो मतलब समझ लिए कि यहां पे लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं आपको एक लॉन्ग विक दिखा देता हूं, जैसे कि ये देखिए, ये एक लॉन्ग विक है, तो यहां पे लड़ाई शुरू हो गई है। ये भी देखिए काफी फोर्सफुल लड़ाई थी। बस ये
चार चीजों को आपको समझना है। पहला है द ओपन, द बियरिश पुश, द बुल काउंटर अटैक और द क्लोज। प्राइस नीचे आया, बियर ने पुश किया, बुल ने काउंटर अटैक किया और वो क्लोज हो गया। आपको बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। ये एक ब्लूप्रिंट है, ये पूरी प्लेबुक एक ब्लूप्रिंट है जिससे मैंने मेरा प्रॉफिट कमाया है। और गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मैंने मेरा प्रॉफिट कमाया था, और मैं आपको अभी भी समझाना चाहता हूं कि ये कोई फेक चीज नहीं है, ये कोई कोई गिमिक नहीं है, ये प्रॉपर प्रॉपर स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज करता हूं। और मुझे यहाँ पे भी वो स्ट्रैटेजी दिख रही है, क्योंकि इस मार्केट में, इस पेयर में बहुत ही सारी वो कैंडल्स हैं जो मैं यूज कर पा रहा हूँ, और उन्हीं कैंडल्स को यूज करके, मेरी स्ट्रैटेजी को यूज करके, मेरी ट्रेनिंग को यूज करके मैंने जो है ये आपके सामने लेके आया था वीडियो, और ये टेक मैंने आपको दी है। अगर आपको ये चाहिए, ये प्लेबुक पूरी चाहिए, क्योंकि इसमें आगे भी और भी ऐसे कंटेंट है, मैं पर आपको अभी सारी बातें नहीं बताऊंगा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको ये सारी चीजें फ्री में दूंगा, और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे जो है आप इनको यूज कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अगर आपको द हैमर प्रोटोकॉल पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज मुझे फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बी सेफ, ट्रेड सेफ, बाय।